हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 22 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट इस वर्कशीट की 14 दिसंबर 2020। ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है बच्चों। जो आपकी एसएसटी वर्कशीट है वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम, वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अभी आधे घंटे के अंदर डाल दूंगी। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को अपनी कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे और जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे सब्सक्राइबर बच्चों 30K तक पहुंचाए। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे लेसन फेयर प्ले। तो ये चैप्टर का नाम है आपके। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसमें जो आंसर है स्पेस प्रोवाइड किया गया उसमें आप उसके आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, जो भी आपके दोस्त का नाम है वही आप इसमें लिख देंगे। अगर तानिया है, राम है, श्याम है, जो भी है आप यहाँ पे लिख देंगे। मैंने लिखा है राम। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। आप अपने दोस्त के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या पसंद करते हैं। तो मैं लिखनी है यहाँ पे ही इज़ पंचुअल। तो मैं लिख रही हूँ ही इज़ पंचुअल, कि वह पंचुअल है, हर एक चीज़ काम टाइम पे करता है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं ही इज़ हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्किंग है, मेहनती है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखते हैं, वेयर डज योर बेस्ट फ्रेंड लिव। आपका बेस्ट फ्रेंड कहाँ रहता है। तो आप इसमें लिखेंगे दिल्ली। वो कहाँ रहता है बच्चों, दिल्ली में रहता है। जहाँ भी रहता है, अगर यूपी में रहता हो तो आप वो लिख देंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डज योर बेस्ट फ्रेंड लाइक टू ईट। आपके बेस्ट फ्रेंड को क्या चीज़ खाने में सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पिज्ज़ा या फिर बर्गर, जो भी आपके दोस्त को पसंद है आप वो लिख सकते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, विच इज़ योर बेस्ट फ्रेंड फेवरेट सब्जेक्ट। आपके बेस्ट फ्रेंड का सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसको। तो आप लिखेंगे साइंस। आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, जो भी उसको पसंद हो, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज। इसमें आपको पैसेज को पढ़ना है, फिर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसका आंसर देना है आपको। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी फॉर गुड फ्रेंड्स। ये दोनों क्या थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज। तो इसमें कहा गया इनका जो बॉन्ड था फ्रेंडशिप का, वो इतना स्ट्रॉन्ग था, अगर उनमें से आइदर ऑफ देम मतलब उनमें से कोई भी एक वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, कोई भी एक गाँव से दूर जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। तो जो दूसरा दोस्त था वो उसकी फैमिली की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। और दोनों का गांव में बहुत ज़्यादा मान और सम्मान था बच्चों। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे की मदद करते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट who had some property। जो जुम्मन दोस्त था वो क्या था, उसकी एक बूढ़ी आंटी थी जिसके पास कुछ संपत्ति थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम। तो जो उसकी आंट थी, उसने जो उसका जो प्रॉपर्टी थी उसने क्या किया, जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, उसको दे दी। दैट शी, और किस केस पे दी, उसने एक कंडीशन रखी कि वो उसके साथ रहेगी। शी वुड स्टे विद हिम, कि वो उसके साथ रहेगी। एंड ही वुड लुक आफ्टर हिम, और वो उसकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर। और ये जो अरेंजमेंट था कि जो आंटी ने तो उसको अपनी पैसे दिए, संपत्ति दी, और जो जुम्मन था वो उसकी देखभाल करेगा, ये वाला अरेंजमेंट कुछ साल तक तो ठीक ठाक चलता रहा। देन द सिचुएशन चेंज। लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ, सिचुएशन बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और जो उसकी पूरी फैमिली में और भी जो लोग थे वो क्या थे, इस बूढ़ी आंटी से वो दुखी हो गए। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन भी जो था उस आंट से उतना ही दुखी रहने लगा जितना कि उसकी वाइफ दुखी रहती थी। वो ग्रस इवन द लिटिल फूड, जो कि उसे थोड़ा बहुत फूड जो वो देती थी उसको भी वो मतलब बहुत दुखी होके देती थी उसको ना। तो वो ग्रस्ट इवन द लिटिल फूड, जो उसको थोड़ा सा फूड भी बहुत ही कम देती थी, बहुत ही थोड़ा सा फूड भी बहुत दुखी होकर देती थी। दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। और वो लिटिल फूड क्या था, वो थोड़ा सा ही फूड जो बूढ़ी लेडी हमेशा मांगती थी, उसको भी उसकी वाइफ बहुत ही दुखी होकर उसको देती थी। शी स्वेलोड दिस इंसल्ट अलॉन्ग विद हर फूड फॉर ए फ्यू मंथ। लेकिन जो इसकी इंसल्ट थी, जो ये बेइज्जती हो रही थी उसकी, वो उसको
जो बूढ़ी औरत थी वो उसको माने जा रही थी या उसको उसके बारे में वो कुछ नहीं कह रही थी, ठीक है। जैसे कि उसको इंसल्ट हो रही थी वैसे वैसे वो अपनी भोजन को भी उसी तरह कुछ ना कह के उसको स्वीकार करे जा रही थी। पर द पेशेंस हैज इट्स लिमिट, लेकिन जो उसका पेशेंस था वो क्या था, उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। लेकिन तो उस कुछ सीमाओं के बाद उसको भी दुख होने लगा। तो आगे हम अगली वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि जो जुम्मन था वो अपनी आंटी से दुखी हो गया था, और जो आंटी थी उसका भी जो एक पेशेंस था वो भी कवर होता जा रहा था बच्चों, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ के बेस पे हम इसके कुछ आंसर करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फर्स्ट है डैश एंड डैश वर गुड फ्रेंड्स। तो कौन कौन थे गुड फ्रेंड्स बच्चों? जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। तो इसमें यहाँ पे आप लिख ले जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, लिख देती हूँ मैं जिन बच्चों को दिखना रहा हो तो। जुम्मन शेख SHEIKH शेख एंड अलगू CHAWDHRY चौधरी। जुम्मन है डैश वो हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन के पास कौन थी जिसके पास प्रॉपर्टी थी? तो इसमें आएगा एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत। आंट, एन ओल्ड आंट, एक बूढ़ी चाची। जुम्मन एंड हिज फ्रेंड डैश टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी जो कौन दुखी हो गई थी? एंड हिज फैमिली, उसकी फैमिली क्या थी? दुखी हो गई थी। सॉरी हमने थर्ड क्वेश्चन छोड़ दिया। सी क्वेश्चन क्या था? जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हिज आंट एज हिज वाइफ। जुम्मन भी उसके प्रति उतना ही दुखी हो गया था जितना कि उसकी वाइफ दुखी रहती थी उससे। तो इसका आंसर बच्चों आप वाइफ लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा जुम्मन एंड हिज डैश वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और कौन दुखी हो गए थे? फैमिली, उसकी पूरी फैमिली भी उस बूढ़ी चाची से दुखी हो गए थे। नेक्स्ट ई पार्ट जुम्मन्स आंट स्वेलो द डैश अलोंग विद हर डैश फॉर ए फ्यू मंथ्स। तो उसकी जो चाची थी उसने क्या स्वीकार कर लिया था? इंसल्ट एंड अलोंग विद हर फूड। जैसे वो भोजन और बेइज्जती को उसने कुछ महीने के लिए उसने स्वेलो करना स्टार्ट कर दिया था बच्चों, क्योंकि उसको वो रोज ही मिलती थी। तो उसने सोचा कि मुझे बस यहाँ पे रहना है। तो जो भी उसको इंसल्ट मिलती थी, जैसा उसको भोजन मिलता था वो उसको स्वीकार कर लेती थी बच्चों, ठीक है। तो ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई हुई। इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे बच्चों। तो इसको पूरी वर्कशीट को आप जल्दी से कंप्लीट कर लें। और SST की वर्कशीट के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगी बच्चों। तो अगर बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। सब्सक्राइब कर दें जो भी बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। उसमें आप ऑल का बटन आएगा, तो ऑल ऑप्शन आएगा, तो ऑल ऑप्शन पे आप क्लिक करें, तभी आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे बच्चों। शेयर करें मेरी इस वीडियो को ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।